वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट रिकमेंडेड पेनी स्टॉक के बारे में। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में मुझे फार्मा कंपनी से रिलेटेड कोई अच्छा पेनी स्टॉक बताओ ये मैसेज करते हैं। तो फार्मा कंपनी से रिलेटेड हम एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ बहुत 500+ फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट उनके पास है, ऐसा एक पेनी स्टॉक देखेंगे जिसका स्टॉक प्राइस महज ₹14 के आसपास है। यहाँ पे स्टॉक प्राइस मैटर नहीं करता, कंपनी छोटी है, फॉर्मुलेशन 500+ इनके पास है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक हमें देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल्स के जो पेनी स्टॉक की लिस्ट है उन लिस्ट में सबसे अच्छा फंडामेंटली और ग्रोइंग जो कि पेट्रोस्की स्कोर भी लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट बोलने वाला है, ऐसा ये पेनी स्टॉक आज हम स्टडी करेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे चलिए सबसे पहले तो हम बिजनेस का ओवरलुक देख लेते हैं, यानी हमें एक आइडिया आ जाएगा कंपनी एग्जैक्ट करती क्या है और इसका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाई है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये मैन्युफैक्चरर भी है और मार्केट भी वाइडर वैरायटी के साथ फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स भी इनके पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया 500+ प्रोडक्ट्स मार्केट वैरायटी के हिसाब से फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट इनके पास देखने को मिलते हैं, जिसमें टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड जो कि ओरल लिक्विड है, इंजेक्शन है, वायल्स है और ड्राई वायल्स भी देखने को मिलते हैं, सिरप देखने को मिलते हैं, ऑइंटमेंट देखने को मिलते हैं, क्रीम्स देखने को मिलते हैं, जेल, इनहेलर्स, ऐसे करीबन 500+ प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास दिखते हैं। और ये खुद इनका मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी इनकी खुद की है और वो भी हमें इंदौर मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। उसके अलावा जो कंपनी का मार्केट है, ये इसके प्रोडक्ट्स कंपनी के डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरफ होते हैं, यानी डोमेस्टिकली भी प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं और हमें कंपनी का एक्सपोर्ट भी देखने को मिलता है। प्रोफाइल जो कंपनी का रजिस्टर है उसमें 500+ प्रोडक्ट्स हमें ग्लोबली देखने को मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में करीबन 100+ प्रोडक्ट्स इनके देखने को मिलते हैं और वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ में। करीबन 35% का रेवेन्यू जो है ये एक्सपोर्ट से जनरेट करती है कंपनी और 35% के करीबन रेवेन्यू जो है ये कंपनी का मार्केट, इंडियन मार्केट से, डोमेस्टिक मार्केट से इनका हमें देखने को मिलता है। कंपनी एक ये स्मॉल टू मिड कैप साइज में देखने को मिलती है। जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में कंपनी का काम है। डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट्स होने के साथ साथ इनका प्रेजेंस डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों में देखने को मिलता है। अब हम अगर कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख ले तो हमें बाकी की चीज़ें, स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेसेस या रिस्क हमें देखने में आसानी होगी। साथ ही साथ एग्जैक्टली अब हमें क्या देखना चाहिए अगर हम कंपनी को कंसिडर कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 1392 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक P 22.2 का है, ROC 18.6 का देखने को मिल रहा है, ROE 15.5 का देखने को मिल रहा है। करंट स्टॉक प्राइस ₹14.08 देखने को मिलता है, जबकि फेस वैल्यू 1 का है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे डेप की बात करें तो 0.30 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशियो 0 है, तो वर्चुअली हम बोल सकते हैं डेप फ्री कंपनी ये देखने को मिलती है। करंट असेट 299 करोड़ के, यानी अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के, और इन्वेंट्री 28.5 करोड़ की देखने को मिल रही है। पेट्रोस्की स्कोर 8 है, यानी पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक परफेक्ट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। पियर्सिंग कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात कर ले तो प्रमोटर का होल्डिंग 50.57% का है। यहाँ पे एफआई का जो प्रेजेंस है ये 0.10% है और जो पब्लिक है ये 49.33% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डेफिनेटली यहाँ पे एक हेल्दी देखने को मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात कर ले तो सेल्स जो है कंपनी के ये कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग देखने को मिलता है। स्लाइटली एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़े हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आता है। अर्निंग पर शेयर भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 2018 से कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है, उसके पहले कंपनी ने डिविडेंड दिए हुए हैं। वहीं पे अगर हम इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बात कर लें
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 3 सालों में 29% है और प्रॉफिट ग्रोथ 35% है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ से डेफिनेटली कंपाउंडेड ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। 5 सालों में 18% है, वहीं पे 5 सालों में यहाँ पे 28% की देखने को मिलती है। अब ये इसकी कंपनी कौन सी है, हम अगर ये सबसे पहले देख लें, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड की, जिसका आज का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज कंपनी में हमें 2.25% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर आप इसका 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको ये करीबन 38% के आसपास निगेटिविटी में देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर आप इसका 5 सालों का परफॉर्मेंस देखें तो ये करीबन 82% से ज़्यादा की तेज़ी में या प्रॉफिट बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस पर से हम ये देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करता है सिनकॉम फॉर्मुलेशन। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में ये पेनी स्टॉक टाइप के या मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के स्टॉक जो है ये कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाते। अगर हम कुछ अभी स्ट्रेंथ या एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर ले सिनकॉम फॉर्मुलेशन के, तो सबसे पहला स्ट्रेंथ इसका है कि इसका डाइवर्सिफाई फॉर्मुलेशन देखने को मिलता है। पोर्टफोलियो जो है इसका ये बहुत डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है और ये इसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर की वाइडर रेंज है उसके डोसेस यानी टैबलेट्स, इंजेक्शन, सिरप्स, ओमनीटाइन, ये सारे कंपनी के खुद के देखने को मिलते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने की वजह से कोई ना कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर ही देता है किसी ना किसी क्वार्टर में। अगर दूसरी बात करें तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का प्रेजेंस इसमें देखने को मिलता है, जबकि बहुत कम ऐसे पेनी स्टॉक्स होते हैं या स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं जिनमें जो इनका एक्सपोर्ट का और डोमेस्टिक दोनों परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे जो है फुटप्रिंट्स देखने को मिलती है जो कि हमें ग्रोथ की तरफ, प्योरली ग्रोथ की तरफ इंडिकेट करती है। वहीं पे अगर हम बात करें रिसेंट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की तो FY25 में फाइनेंशियल शो कर रहे हैं कि शार्पली ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में भी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी, और ये सजेस्ट करता है कि ये इम्प्रूविंग है, डिमांड इनकी अच्छी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है और दोनों भी अच्छा है हम बोल सकते हैं। उसके अलावा लो डेप है, रिलेटिवली साइज जो है कंपनी का मैटर करता है, लेकिन जितना छोटा साइज का कंपनी होता है उतना उस पर हमने डेप ज़्यादा देखा है और कंपनी की हाईलाइट ये है कि डेप का बर्डन रिड्यूस्ड हो रहा है, बहुत लाइटर और बहुत बैलेंस शीट जो है इनकी बहुत इम्प्रूव हो रही है और रिड्यूस होते होते वर्चुअली हम बोल सकते हैं कि कंपनी आज डेप फ्री है, बहुत ही मिनिमल डेप कंपनी पे देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की एक बार बात कर ले तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ये करीबन 465 करोड़ से बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 2024 में 263 करोड़ का था, जो कि करंटली हमें 25 में 465 करोड़ देखने को मिल रहा है, यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करीबन 76% के आसपास की हमें देखने को मिल रही है। अगर पैट की यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो 49.43 करोड़ की है FY25 में, जबकि 24 में 25 करोड़ की नेट पैट हमें देखने को मिल रही थी। 5 इयर्स का रेवेन्यू CAGR की अगर हम बात कर ले तो FY21 से अगर हम इसको काउंट करें 25 तक तो करीबन 17% की ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिल रही है। बेसिकली ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसके जो फाइनेंशियल्स है इसमें ग्रोथ बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। अगर हम अब इसके रिस्क को देख ले, जैसे कि हमने स्ट्रेंथ भी देखी और देखा कि फंडामेंटली कंपनी बढ़िया है और बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है ऑलरेडी। इस साल का परफॉर्मेंस या लास्ट 5 इयर्स के CAGR का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा कंपैरेटिवली अदर फार्मा पेनी स्टॉक्स के देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम रिस्क या वीकनेसेस की बात कर ले तो कंपनी जो है कोई भी परफेक्ट नहीं होती, तो ऑब्वियस है सिनकॉम में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिलेंगे। फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात कर लें तो इनकंसिस्टेंट यहाँ पे फ्री कैश फ्लो देखने को मिलता है, हमेशा पॉजिटिव में नहीं है। एनालिसिस्ट का बोलना है ये लास्ट 5 इयर्स का डाटा के हिसाब से फ्री कैश फ्लो इनका कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा तो सिनकॉम रिकॉर्डेड निगेटिव फ्री कैश फ्लो इन 3 इयर्स, अब लास्ट 3 सालों से निगेटिव है, बहुत कम है। 5 सालों से फ्री कैश फ्लो का एक प्रॉब्लम इसमें कंपनी में देखने को मिल रहा है। दैट्स मीन जो प्रॉफिट है या एक्चुअल कैश जनरेट हो रहा है
ये बहुत लार्जर स्केल पे नहीं है, विच मे बी कंसिस्टेंट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड कैपेसिटी के हिसाब से बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम थर्ड रिस्क देखें, रिलेटिवली मॉडरेट रिटर्न देखने को मिलता है आरओई और आरओसीई का। ये सम एनालिसिस का सजेशन है कि जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, ये बहुत हाई नहीं है कंपैरेटिवली लार्ज फार्मा कंपनीज, लार्ज फार्मा के कंपनी के कंपैरिजन में। तो ऑब्वियस है हम ये स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं कि पेनी स्टॉक्स के कंपैरिजन में बेटर पेनी स्टॉक। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कैपिटल यूजेस इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो देयर हैव बीन अ एपिसोड ऑफ अ शेयर डिल्यूजन्स as the company raised by capital for the capacity expansion। कैपेसिटी एक्सपांशन की जो बात है कंपनी का, उस पर खास कुछ फोकस देखने को नहीं मिलता है। अगर हम पांचवा इसका रिस्क देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप के रिस्क के हिसाब से मिड साइज फार्मा है। सिनकॉम जो है ये लेस प्राइसिंग, पावर, वीकर ब्रांड हमें रिकॉग्नाइजेशन में देखने को मिलता है बिग फार्मास्यूटिकल के कंपैरिजन में। बिग फार्मा के कंपैरिजन में ऑब्वियस है उसका परफॉर्मेंस पावर सेवर नहीं है या उसका प्राइसिंग वीक है, लेकिन फिर भी हम अगर कंपटीशन रेगुलेटरी की बात न करते हुए पेनी स्टॉक्स में से एक बेटर पेनी स्टॉक्स निकाले तो इसका परफॉर्मेंस बेटर पेनी स्टॉक्स में आएगा। डिविडेंड या शेयर होल्डर का रिटर्न्स की बात करें तो हिस्ट्री बताती है कि डिविडेंड पे आउट जो है कंपनी इन रेगुलरली देती है। 17 तक देती थी, 18 से कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात कर ले, इफ़ यू गाइज आर कंसिडरिंग दिस स्टॉक, तो आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है। अगर आप सोचते हो कि मैं इस पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो आपको प्रैक्टिकली किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले इफ़ यू लाइक सिनकॉम, तो एक ये रिस्पॉन्सिबल वैल्यू वर्सेस पीयर्स की पीई एंड आरओई के साथ आपको जो है बैलेंस शीट में हमेशा क्लियर बैलेंस शीट देखने को मिलती है। प्रैक्टिकली नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं हम, कंसीडर स्मॉल टू मॉडरेट एलोकेशन, सेट अ स्टॉप। यानी आपको जो है अगर आप इसको कंसिडर करते हैं, आपको लगता है इसकी क्लियर बैलेंस शीट है, तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए, लेकिन एक मॉडरेट एलोकेशन लेना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का कम से कम हिस्सा ही इसमें डालो, कम से कम ही इसमें इन्वेस्ट करो। इट मे बी आई सजेस्टेड कि 1 या 2,000 रुपये ही ऐसे स्टॉक्स में डालना जितना हम सीसीडी में जाकर एक्सपेंस कर देते हैं, और फिर पता है हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी ली, अब वो पैसे वापस नहीं आने वाले, वो ख़त्म हो गए। बस उस हिसाब से ऐसे स्टॉक्स में कंसिडर करो। एक लार्जर अपना कैपेसिटी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लार्जर पोर्शन ऐसे स्टॉक्स में नहीं डालना चाहिए। अब उसके अलावा चीपर अल्टरनेटिव की बात करें तो ईवी, इबिटा और पीबी, ये हमेशा आपको नज़दीक से देखना चाहिए, हमेशा इन पे ध्यान रखना चाहिए। रेवेन्यू बेस लोअर इबिटा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो आपको उसमें एग्जिट करने की बारे में सोचना चाहिए। और आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, फाइनेंशियली अनस्टेबल डिसीजंस को। इट इज़ अ स्पेक्युलेटिव टर्न अराउंड स्टोरी बन जाएगी। मॉनिटर क्वार्टर्स जो रिजल्ट होंगे उनमें कैश फ्लो को मॉनिटर करना है आपको। जैसे कि हमने देखा कैश फ्लो का इसका दिक्कत है, प्रमोटर या इनसाइडर एक्टिविटीज़ कुछ हो रही है क्या, वो आपको देखना है। स्मॉल कैप स्विंग्स और वर्किंग कैपिटल सरप्राइज कुछ प्रमोटर की एक्शंस देखने को मिलती है क्या, वो भी आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली वॉच रखनी चाहिए इफ़ यू कंसिडरिंग सिनकॉम। अब this video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. If you have any question regarding this stock, so please आप कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब देना प्रेफर करती हूँ। Thanks for watching.